हेलो दोस्तों, मैं हूं रिकेश और आप देख रहे हैं क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए एमपी जीके के मोस्ट आईएमपी 50 क्वेश्चन करेंगे। मैंने इसमें वही क्वेश्चन ऐड किए हैं जो कि एमपी पुलिस में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और कमेंट सेशन में जाके आपको अपनी एग्जाम डेट बताना है और साथ ही आपको बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही थे। तो साथियों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की स्थापना के समय इसमें कुल कितने जिले थे? मध्य प्रदेश की स्थापना के समय इसमें कुल कितने जिले थे? तो साथियों जिसको आंसर पता है वो फर्स्ट कमेंट में बताएं, जिसको नहीं पता है तो सुनिए, इसका आंसर है ऑप्शन डी 48, है ना। मध्य प्रदेश की स्थापना के समय इसमें 48 जिले थे। दूसरा क्वेश्चन है, मध्य भारत का विलय होकर मध्य प्रदेश में किस वर्ष हुआ? मध्य भारत का विलय होकर मध्य प्रदेश में किस वर्ष हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1956 को, है ना। 1956 को मध्य भारत का विलय होकर मध्य प्रदेश में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, राजा भोज की राजधानी कहाँ थी? राजा भोज की राजधानी कहाँ थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए धार, है ना। राजा भोज की राजधानी धार में स्थित थी। चौथा क्वेश्चन है, भोज द्वारा स्थापित भोजपुर मंदिर किस नाम से प्रसिद्ध है? देखिए भोज द्वारा स्थापित भोजपुर में मंदिर है जो, वो है भोजेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए भोजेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। पांचवा प्रश्न है, परमाणु खनिज यूरेनियम मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? परमाणु खनिज यूरेनियम मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सिवनी। सिवनी में परमाणु खनिज यूरेनियम पाया जाता है। छठवां प्रश्न है, विक्रम संवत का संबंध मध्य प्रदेश के किस राजा से है? विक्रम संवत का संबंध मध्य प्रदेश के किस राजा से है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विक्रमादित्य से, है ना। विक्रमादित्य से संबंध है। सातवां प्रश्न है, गुजराती स्थापत्य शैली गुजराती स्थापत्य शैली का प्रभाव मध्य प्रदेश के किस स्मारक में मिलता है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मांडू का जहाज महल, है ना। मांडू का जहाज महल इसका करेक्ट आंसर है। आठवां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कपास उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कपास उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए बुरहानपुर, है ना। बुरहानपुर कपास उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नौवां प्रश्न है, होशंगा शाह होशंग शाह का मकबरा किस स्थापत्य कला का उदाहरण है? देखिए होशंग शाह का मकबरा अफगानी शैली, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी अफगानी शैली कला का उदाहरण है। 10वां प्रश्न है, कालिदास अकादमी कहाँ स्थित है? कालिदास अकेडमी कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उज्जैन, है ना। कालिदास अकादमी उज्जैन में स्थित है। 11वां प्रश्न है, अशोक का शिलालेख मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? अशोक का शिलालेख मध्य प्रदेश में कहाँ पाया गया है? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी एरन में, है ना। एरन इसका करेक्ट आंसर होगा। 12वां प्रश्न है, मौर्यकालीन स्तूप किस स्थान पर पाया गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सांची, है ना। मौर्यकालीन स्तूप सांची में पाया गया है। 13वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नबदा तोली सभ्यता, है ना। नबदा तोली सभ्यता बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। 14वां प्रश्न है, सागर विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सागर विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1946 में सागर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 15वां क्वेश्चन है, रीवा राज्य के संस्थापक कौन थे? रीवा राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जगत देव। जगत देव रीवा राज्य के संस्थापक थे। 16वां प्रश्न है, ग्वालियर के जय विलास महल का निर्माण किसने करवाया था? ग्वालियर के जय विलास महल का निर्माण किसने करवाया था? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए
जयाजीराव सिंधिया ने, है ना, जयाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर के जयविलास महल का निर्माण करवाया था। 17वां प्रश्न है, कंचनगंगा जलप्रपात किस जिले में है? कंचनगंगा जलप्रपात किस जिले में है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रीवा, है ना। कंचनगंगा जलप्रपात रीवा जिले में स्थित है। 18वां प्रश्न है, टांटया भील, देखिए यहाँ पे मिस हो चुका है, तो टांटया भील को किस नाम से जाना जाता है? टांटया भील को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए भारतीय रॉबिन हुड, है ना। भारतीय रॉबिन हुड के नाम से टंटिया भील को जाना जाता है। 19वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए धूपगढ़, है ना। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी है। 20वां प्रश्न है, चंबल घाटी परियोजना का मुख्य बांध कौन सा है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है गांधी सागर, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गांधी सागर, चंबल घाटी परियोजना का मुख्य बांध है। 21वां प्रश्न है, नर्मदा घाटी परियोजना की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तवा, तवा नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। 22वां प्रश्न है, महाकालेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? महाकालेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शिव, है ना। जो महाकालेश्वर मंदिर है उज्जैन में स्थित, वो किसके लिए समर्पित है? तो शिव के लिए समर्पित है। 23वां प्रश्न है, उज्जैन नगर को किसने बसाया था? उज्जैन नगर को किसने बसाया था? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजा विक्रमादित्य ने, है ना। राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन नगर को बसाया था। 24वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हीरा खदान मुख्यतः कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पन्ना, है ना। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से सबसे अधिक खदानें पन्ना जिले में पाई जाती हैं। 25वां प्रश्न है, विदिशा नगर का प्राचीन नाम क्या था? विदिशा नगर का प्राचीन नाम क्या था? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भेलसा, है ना। विदिशा का प्राचीन नाम क्या था? भेलसा। 26वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए झाबुआ, है ना। झाबुआ में सर्वाधिक जनजातीय संख्या है। 27वां प्रश्न है, होशंगाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? होशंगाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नर्मदापुरम। होशंगाबाद का नया नाम क्या है? नर्मदापुरम। देखते हैं 28वां प्रश्न, सारनाथ के समान अशोक स्तंभ मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? सारनाथ के समान अशोक स्तंभ मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विदिशा, है ना। विदिशा में है मध्य प्रदेश में। 29वां प्रश्न है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पचमढ़ी में। 30वां प्रश्न है, भिलाला जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? भिलाला जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए निमाड़ में। भिलाला जनजाति निमाड़ में पाई जाती है। 31वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए छिंदवाड़ा। देखिए मक्का उत्पादन में भी छिंदवाड़ा अग्रणी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला है। 32वां प्रश्न है, गुना जिले का नाम किस राजा से जुड़ा है? गुना जिले का नाम किस राजा से जुड़ा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन डी कोई ऐतिहासिक प्रमाण अभी तक नहीं मिला है ना। गुना जिले का नाम कोई ऐतिहासिक प्रमाण से नहीं है। 33वां प्रश्न है, मांडू का स्वर्ण काल किस शासक के समय था? मांडू का स्वर्ण काल किस शासक के समय था? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गियासुद्दीन खिलजी के समय। गियासुद्दीन खिलजी के समय मांडू का स्वर्ण काल था। 34वां प्रश्न है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैन किस साम्राज्य का भाग था? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैन किस साम्राज्य का भाग था? तो 34वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मौर्य, है ना। मौर्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है?
मध्य प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पचमढ़ी। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। 36वां प्रश्न है, भोजपुर तालाब किस राजा ने बनवाया था? देखिए तो ये भोजपुर तालाब किस राजा ने बनवाया था? नाम से ही स्पष्ट होता है कि राजा भोज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राजा भोज। और भोजपुर तालाब कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। 37वां प्रश्न है, विदर्भ का विलय होने के बाद कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश से अलग हुआ? विदर्भ का विलय होने के बाद कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश से अलग हुआ? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है 37वीं का जो करेक्ट आंसर है वो है महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 38वां प्रश्न है, सारणी ताप विद्युत ग्रह किस जिले में स्थित है? सारणी ताप विद्युत ग्रह किस जिले में स्थित है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बैतूल, है ना। सारणी ताप विद्युत ग्रह बैतूल में स्थित है। 39वां प्रश्न है, पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सतपुड़ा का, है ना। सतपुड़ा का पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। 40वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पीतमपुर, है ना। पीतमपुर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। 41वां प्रश्न है, रामनगर किला कहाँ स्थित है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा रीवा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रीवा जिले में रामनगर स्थित है, या रीवा में रामनगर स्थित है, रामनगर किला। 42वां प्रश्न है, कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी? कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कोकल देव ने कलचुरी वंश की स्थापना की थी। 43वां प्रश्न है, मौर्यकालीन ताम्रपात्र मध्य प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? मौर्यकालीन ताम्रपात्र मध्य प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एरन में, है ना। एरन में मौर्यकालीन ताम्रपात्र पाए जाते हैं। 44वां प्रश्न है, मालवा का प्लेटो किस चट्टान से बना है? मालवा का प्लेटो किस चट्टान से बना है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बेसाल्ट से, है ना। बेसाल्ट से बना है। 45वां प्रश्न है, उज्जैन में कौन सा महाकुंभ आयोजित होता है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिंहस्थ। उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ आयोजित होता है। 46वां प्रश्न है, बुरहानपुर शहर का नाम किस सूफी संत के नाम से जुड़ा है? बुरहानपुर शहर का नाम किस सूफी संत के नाम से जुड़ा है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शेख बुरहुद्दीन, है ना। शेख बुरहुद्दीन के नाम से जुड़ा है। 47वां प्रश्न है, धार राज्य पर किस वंश का शासन था? धार राज्य पर किस वंश का शासन था? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए परमार वंश का, है ना। धार राज्य पर परमार वंश का शासन था। 48वां प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दोनों, मंडला और बालाघाट दोनों जिले में स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। 49वां प्रश्न है, ग्वालियर शहर की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर शहर की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सूरज सेन ने, है ना। ग्वालियर शहर की स्थापना सूरज सेन ने की थी। 50वां क्वेश्चन है, ग्वालियर किला किसे कहा जाता है? ग्वालियर किला किसे कहा जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत का जिब्राल्टर, भारत का जिब्राल्टर। तो साथियों इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप हमें कमेंट में अपने एग्जाम की डेट बताइए और ये बताइए कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन पहले से सही थे और कितने गलत। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।